जय हिंद। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रातों दिन जारी है। तो मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश पुलिस के नौजवान साथियों, आप सभी का एग्जाम डेट बहुत नजदीक आ रहा है। दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी, अब करें तो करें क्या। लेकिन भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने एक चीज कहा कि अभ्यास किसी भी परीक्षा के अंदर सफल होने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने एक बहुत सुंदर बेहतरीन सेशन अलंकार का लेकर आए हैं। और अगर ये वीडियो दोस्त आपको पसंद आएगी तो आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। एक एक सवाल आपके स्क्रीन पे आएंगे। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपने तरफ से हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगभग आप सिलेबस अब कंप्लीट कर चुके हैं। आपको बस अपने जांचने परखने की बात है कि हम कितना तैयार हैं उस युद्ध में जाने के लिए। तो सवाल स्क्रीन पे होगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे 1 सेकंड तक 2 सेकंड तक, फिर सवाल आपके सामने ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इन 40 प्रश्नों का डिटेल डिस्कशन देखते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके पेपर के अंदर जो अलंकार से प्रश्न बनेगा वो यहीं से होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्त, ये पहला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए नवरे मोती मानस चून। इस दोहे के अंदर रहीम दास जी ने पानी की बात की और पानी की तुलना 3 चीजों से की, मोती, मानव और चूने से। उनके अनुसार मोती जो है पानी के बिना अस्तित्वहीन है। मानव के संबंध में जो पानी की बात कर रहे हैं वो मानव की इज्जत और प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। और चूने के संबंध में उन्होंने कहा कि अगर चूने से पानी निकाल दिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। एक शब्द के जब अनेक अर्थ हो वहां दोस्त होगा श्लेष अलंकार। आंसर नंबर डी। आशा करता हूं ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पे आ गया। कह रहा है जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए। तो दोस्त, उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो ऑप्शन का सही जवाब सी। अगला, जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। तो जहां भी भ्रम होगा ना, भ्रम शब्द ही बता रहा है भ्रांति होगी, भ्रांतिमान अलंकार होगा। और अगर संदेह हो गया तो वहां संदेह अलंकार होता है। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा दोस्त, जहां भी समानता के कारण उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो वहां भ्रांतिमान होगा। और जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे आपने दोहा पढ़ा होगा, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, तो वहां संदेह हो जाता है दुशासन को। लेकिन जब आपको भ्रांति वाले प्रश्न आए, भ्रांति हो जाए किसी चीज को देखकर, तो वहां भ्रांतिमान होगा। अगला प्रश्न, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कितना अतिशयोक्ति वाली बात कही गई, बहुत बढ़ा चढ़ाकर, कि आग लगी नहीं कि पूरी लंका जल गई। तो जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाए तो वहां दोस्त होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अगला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने इस कथन को गाया। राम रूपी रतन, जो धन है वो राम रूपी रतन है। जहां रूपी शब्द आएगा वहां होगा रूपक अलंकार। आंसर सी। अगला, करें जहां पर जड़ का चेतन पर आरोप हो, यानी कि कोई ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं जिस पर मानवीय भावनाओं का आरोप लगाया जाए, वहां होता है मानवीकरण अलंकार। आंसर क्या होगा? डी नंबर। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पे आएगा। एक एक सवाल स्क्रीन पे आ रहे हैं। मैं आशा कर रहा हूं सारे सवाल आपके दिमाग के अंदर जा रहे हैं। अगला है, अखिया हरि दर्शन की भूखी। आंख को हरि के दर्शन की भूख है। अब भूख तो इंसान को लगती है, लेकिन यहां पे आंख को भूखा दिखाया गया। तो जब मानवीय भावनाओं को, किसी प्राकृतिक वस्तु पे मानवीय भावनाओं का आरोप लग जाए, वहां हमने अभी बताया मानवीकरण होगा। अगला है, धरती में खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। अब इस लाल लाल शब्द को पढ़ेंगे अगर आप ध्यान से, तो आप क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे कि किस लाल की बात की जा रही है। एक ही दिमाग में आ रहा होगा कि कलर, रंग। तो जहां एक ही शब्द पढ़ने पर बार बार एक ही अर्थ आपके दिमाग में आए, वहां होता है पुनरुक्ति प्रकाश। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला सवाल, दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में वाचक शब्द क्या है? तो दोस्त, तुलनात्मक जो शब्द होते हैं उपमा अलंकार के अंदर, उसे ही वाचक कहते हैं। तो सा यहां पे वाचक शब्द होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसके अंदर इस
लाइन के अंदर मनुष्य, पहला जो मनुष्य है उसका मतलब इंसान और दूसरा मनुष्य है उसका अर्थ इंसानियत बताई गई। तो शब्द दो बार आया, अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार होगा, पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, तरनी तनुजा तत् टमाल तरुवर बहुछाए। तो देखिएगा तकली वाला जो त है ना वो क्रम से आया, तरनी तनुजा तमाल, जो वर्णों की आवृत्ति क्रम से होने लगे तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। विकल्प नंबर ए सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला कह रहा है हाय फूल सी कोमल बच्ची, इसमें कौन सा अलंकार है? तो चारों तीन विकल्प इसमें जो है वो उपमा अलंकार के अंश हैं, भाग हैं। तो यहाँ पे उत्तर होगा पूर्णोपमा। पूर्णोपमा वहां होता है जहां पे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द एक ही लाइन में दिए हों। तो यहाँ पे दिया भी है, चारों चीजें विद्यमान है, इसलिए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्णोपमा अलंकार। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आने का इंतजार कर रहा है, आप कोशिश करिए उसको भी हल करने की। करे कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति। अगर बिना कारण के ही कोई कार्य होने लगे, जैसे आपने कबीरदास जी का दोहा सुना होगा कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कि बिना पैर के चलने वाला हो, बिना कान के सुनने वाला हो। तो भाई बिना पैर के तो कोई चल नहीं सकता है और बिना कान के कोई सुन नहीं सकता है, लेकिन इस दोहे में ऐसा कहा जाता है। तो बिना कारण के ही कार्य होने लगे वहां होता है विभावना अलंकार, विकल्प नंबर सी। अगला है सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। तो यह दुशासन को संदेह हुआ जब वो द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। संदेह है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। तो की, या और अथवा शब्द अगर किसी दोहे के अंदर आ जाए तो वहां होता है संदेह अलंकार। विकल्प नंबर बी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अभी हमने इस दोहे की चर्चा किया कि बिनु पिगु चले सुने बिनु काना, बिना कारण के कार्य होने लगे वहां होता है विभावना अलंकार। मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आने का इंतजार कर रहा है। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, उपमेय को उपमान से जहां श्रेष्ठ बताया जाता है उसे कहते हैं हम प्रतीप अलंकार। तो सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए। अगला है राम रमापति कर धन लेहू। र जो वर्ण है इसका दोहराव दो बार हो गया, होगा अनुप्रास, क्योंकि वर्णों की पुनरावृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। तो सवाल का सही जवाब सी होगा। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ गया। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। तो पहला जो बेर है इस लाइन के अंदर उसका फल का अर्थ निकलेगा। बेर एक फल होता है खाने वाला, और दूसरा बेर का मतलब होता है बार, कितनी बार, कितनी टाइम्स वो खा रही है। तो दोनों एक शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहां होगा यमक अलंकार, विकल्प नंबर सी। अगला मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। अभी हमने कुछ देर पहले बताया रूपी शब्द जहां पे आएगा यानी कि में उपमान का अभेद्य रूप से आरोप प्रकट होगा तो वहां होगा दोस्त रूपक अलंकार। वैसे भी जहां रूपी शब्द दिखाई दे देगा आंख मूंद के आप रूपक अलंकार पर टिक कर देंगे, क्योंकि चांद और मुख में कोई अंतर ही नहीं है ऐसा बताया जा रहा है। ये सवाल रिपीटेड है, अभी इसका बताया हमने, विभावना अलंकार होगा बिना कारण के कार्य हो जाए तो। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ गया। काली घटा का घमंड घटा। देखिए घटा शब्द दो बार आया और एक शब्द जब उसकी पुनरावृत्ति कई बार हो और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां होता है यमक अलंकार, क्योंकि यहां घटा का पहला अर्थ है बादल और दूसरा घटा का अर्थ है घट जाना, कमी हो जाना। तो सही उत्तर होगा पहला नंबर ए। अगला चरण कमल बंदो हरिराई। अब देखिए हरि के चरणों को कहा गया कि हरि का जो चरण है वो कमल के समान है। तो कमल के समान यानी कि चरण पे कमल का आरोप प्रकट किया जा रहा है। जहां भी में उपमान का आरोप लगेगा वहां होगा रूपक अलंकार। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? डी नंबर। अगला है एक या अनेक वर्णों की पास पास तरह क्रमानुसार आवृत्ति हो। अभी हमने कुछ देर पहले बताया वर्णों की पुनरावृत्ति होगी, अनुप्रास अलंकार होगा। बिल्कुल समझ में आया, आंसर नंबर ए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब यहाँ पे धन संचय की बात की गई है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। शब्द की पुनरावृत्ति हो, देखिए वर्णों की पुनरावृत्ति हुई, शब्द की पुनरावृत्ति हुई, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हुए। तो ऐसी स्थिति में यहां सही जवाब होगा श्रुत्या अनुप्रास। सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? श्रुत्या अनुप्रास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। करें श्लेष अलंकार कौन सा है? तो श्लेष अलंकार जो है वो शब्दालंकार का एक पार्ट होता है और शब्दालंकार के अंदर हम लोग श्लेष अलंकार को पढ़ते हैं। तो बी नंबर विकल्प सही होगा।
अगला कह रहा है जिस पंक्ति या पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो। अभी हमने कुछ देर पहले बताया शब्द बार बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो तो वो यमक अलंकार होता है। अगला जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम एक बार आवृत्ति हो। तो देखिए सबसे पहली बात ये चारों विकल्प अनुप्रास के हैं, तो एक बार अगर पुनरावृत्ति होगी तो वहां 6 का अनुप्रास होता है। 6 का अनुप्रास सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। तो साकेत नगरी भगवान श्री राम के अयोध्या धाम को कहा गया जो धरती पर है और स्वर्ग आसमान में माना जाता है। तो बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया। अब धरती स्वर्ग में थोड़े ना मिल सकता है, बढ़ा चढ़ा के बात की जाएगी। अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आंसर नंबर ए सवाल का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने का इंतजार कर रहा है। आ गया पीपर पात सरिस मन डोला। अब पीपर के पत्ते के जैसे मन डोल गया। तो तुलना की गई, मन की तुलना पीपर के पत्ते से की गई। जहां भी तुलना होगी वहां दोस्त होगा उपमा अलंकार। सवाल का सही जवाब ए। अगला है पानी परात को छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। तो पानी परात को छुयो नहीं, भगवान श्री कृष्ण जो है सुदामा से मिलते हैं तो पानी परात छुए नहीं और नैनन के जल से पग, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा दोस्त। आंसर नंबर ए होगा क्योंकि आंख के आंसू से पैर इतना नहीं निकल जाएगा पानी की, आपका पैर धुल जाएगा। बढ़ा चढ़ा के बात है। अगला जिन पंक्तियों में एक शब्द या अनेक शब्द किंतु उनका प्रत्येक वर्ग अर्थ भिन्न हो तो वहां क्या होता है। फिर वही बात दोस्त, अगर शब्द आए और तो वहां यमक अलंकार होता है। अगला कह रहा है जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने। अब देखिए एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाली वर्णों की आवृत्ति हो, क्योंकि जब वर्णों की आवृत्ति होगी तो वहां अनुप्रास होगा, लेकिन उच्चारण स्थान अगर एक ही रहा तो वहां होता है दोस्त श्रुत्यानुप्रास। अगला जिन पंक्ति या पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो। अगर अर्थ में अंतर हुआ तो वहां हो जाएगा दोस्त लाटानुप्रास। अर्थ में अंतर हो लाटानुप्रास होगा। अगला कह रहा है शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है। तो शब्दों की जो आवृत्ति होती है दोस्त वो होती है यमक अलंकार में। अभी इसके पहले हमने बता दिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए समानता की कल्पना की जाए वहां होता है निदर्शना अलंकार। तो यहाँ पे आंसर नंबर सी होगा। अगला कह रहा है बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। तो यहाँ पे योजक चिन्ह आया और दोस्त अगर योजक चिन्ह के बाद से अगर कहीं शब्द आ जाए तो यह भी एक ट्रिक होती है, वहां होता है रूपक अलंकार। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त डी नंबर। ये सवाल सब आपकी प्रैक्टिस के लिए कराए जा रहे हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, एक बार अपने आप को चेक करिए। ठीक है। अगर दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे ताकि इसी तरीके की वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहें। मेरी भरपूर कोशिश है कि चैप्टर वाइज और पूर्ण प्रैक्टिस सेशन भी इस चैनल पे डाले जाएं। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।